साथ ही खिलाड़ियों को बजट में खेल सुविधाओं के साथ डाइट बढ़ने की भी उम्मीद है। इससे जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों में अब राहत भी मिल पाएगी। जहां बजट में स्टेडियम के विस्तार, प्रशिक्षण केंद्रों की मजबूती, इलाज और बीमा जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्चा बढ़ाने की आस से देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरख से समीक्षा चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट भी देखिए आप। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। बजट को लेकर के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, चाहे कृषि से जुड़े हो लोग हो या फिर सैलरीड लोग हो या फिर खिलाड़ी हो। ऐसे में सबको उम्मीद है कि बजट उनके हित का हो, उनको काफी ज्यादा अलोकेशंस हो, अलॉटमेंट्स उनके क्षेत्र को लेकर के हो। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको ग्रेटर नोएडा से दिखा रही हूं, जहां पर मैं एक अखाड़े में मौजूद हूं, जहां पर कुश्ती हो रही है, तमाम खिलाड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि देश के वो खिलाड़ी जो चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम्स हो या राज्य स्तरीय नेशनल लेवल के गेम्स हो, सब में इतनी मेहनत करते हैं, देश को मेडल दिलाते हैं। आखिर उनके लिए बजट में क्या खास होना चाहिए? आखिर उम्मीद तो उनको भी है ना कि उनका जो देश का बजट है उनके हित के लिए हो। ऐसे में कई और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर खिलाड़ी इस वक्त क्या उम्मीद देश के इस बजट से कर रहा है, जो कि मोदी कार्यकाल 3.0 का पूर्णकालिक बजट पेश होने जा रहा है। कई खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी आप देखिए कि इतनी मेहनत से, इतनी दमखम से ये खिलाड़ी लड़ते हैं और मैच करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। सुबह हो, दिन हो, शाम हो, इनकी मेहनत में कभी कहीं कोई कमी नहीं आती है। इनसे बातचीत करेंगे। बजट पेश होने जा रहा है, खिलाड़ियों को क्या उम्मीदें हैं कि बजट में क्या खास इस बार होना चाहिए? मैम, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो बजट खिलाड़ियों को देखते हुए पास करा जाए, उसमें खिलाड़ियों को भी कुछ सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें, ओलंपिक में मेडल लावें, अच्छा करें। उनके लिए विशेष खेल के मैदान दिए जावें, कुछ सुविधाएं मैट की, जैसे कि आज हम अखाड़ा चला रहे हैं, अपने ही पैसा से चला रहे हैं, जैसा भी हम पे हो पा रहा, जिससे कि सरकार की तरफ से कोई मदद आपको नहीं मिल पा रही है? नहीं मैम, अभी तक तो कोई मदद मिली नहीं है, नहीं नज़र हम पे किसी की। यही उम्मीद करेंगे कि आपके समाचार के माध्यम से कुछ ना कुछ मदद हमें मिले, जिससे कि हम अच्छे बच्चे तैयार कर पाएँ। अभी हमारे कुछ बच्चे, एक लड़का यूनिवर्सिटी खेल का आया जिसने खेलो इंडिया के लिए प्रवेश करा है। अब देखो खेलो इंडिया कब होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम चंडीगढ़ में, उसमें टॉप 6 में आया था। हाँ, सरकार ने खेलो इंडिया को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। अगर उसके बजट की बात करें तो शुरुआती चरण में उसका बजट 800 करोड़ था, लेकिन बाद में उसमें इजाफा करके उसको 1000 करोड़ कर दिया है। तो यानी कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, उनकी तरफ से लगातार दिया जा रहा है। लेकिन खिलाड़ियों की मेहनत है वो कैसे सबके सामने आए, और जिस विश्व गुरु भारत बनने की बातें अक्सर होती हैं, वो विश्व गुरु आखिर कैसे बने, इसको देखना इन मायनों में होगा कि हर वर्ग को बजट अच्छे से अच्छा मिले ताकि उनकी तरक्की हो सके। क्या इस बार बजट में खास है जो खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए? हाँ, खिलाड़ियों के लिए तो बहुत खास होना चाहिए, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं वो गांवों से निकलते हैं। और इस गांव का नाम है बिशरख, और बिशरख में अच्छा प्रोत्साहन हुआ है, जिससे कि ये जो आप खिलाड़ी देख रहे हैं सब गांव के बच्चे हैं। और ये इन गांव के बच्चों को अगर किट्स मिल जाएं, फैसिलिटीज़ मिल जाए, गवर्नमेंट इनके बारे में सोचे, तो ये पदक के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जैसे क्रिकेट को और बाकी गेमों को यहाँ पर गवर्नमेंट अच्छी हेल्प करती है, अगर इन बच्चों को हेल्प दे दी जाए तो ये बच्चे जो है ना देश का भी नाम रोशन करेंगे, कस्बे का नाम रोशन करेंगे और अपने गुरुओं का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि ये वो ताकत है गांव में पली बड़ी, जो कि देश का झंडा ऊपर ले जाएंगे। देखिए, हर किसी को उम्मीदें होती हैं कि अगर भारत किसी भी खेल में भाग ले रहा है तो उसको गोल्ड लेकर के आए, सिल्वर लेकर के आए, कांस्य पदक लेकर के आए। लेकिन मेहनत को, संघर्ष को कोई नहीं देखता है कि आखिर कितनी मुश्किल से ये संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहें? संघर्ष इसीलिए कर रहे जो बच्चे, इनको हमारे यहाँ इतनी सुविधा नहीं मिल पा रही गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट से सहयोग मिल जाए तो इन बच्चों को और हौसला बढ़े, देश के लिए नाम रोशन करेंगे। और प्रॉपर इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, इनकी गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं मिल पाता। हमने कई बार कोशिश करी है हमारे लिए बच्चे आगे बढ़े, कोई आगे इनकी सुनवाई नहीं करता। आपके चैनल के माध्यम से जो आपकी हमारी खबर जाए, आपसे जो सहयोग होगा वो बहुत
मेहनत योग्य रहेगा। यहाँ पर खिलाड़ी हैं जो इस वक्त दाव पेच लगा रहे हैं, दमखम अपना दिखा रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं बजट से। आप लोग यहाँ इतनी मेहनत करते हो, सुबह शाम दिन रात एक करते हो देश का नाम रोशन करने के लिए, देश के लिए मेडल लाने के लिए, तो क्या सरकार से उम्मीदें हैं कि जो बजट अब पेश होने जा रहा है उसमें आप लोगों के लिए क्या? उम्मीदें तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ खास अभी सरकार हमारी रेसलिंग के लिए कर नहीं रही। जैसा क्रिकेट में भाग रही दुनिया, तो हमने देखा होगा कि सब जितने भी है क्रिकेट में पैसा भी है, हर चीज़ होती है। रेसलिंग हो कुछ ऐसा है नहीं। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसको भी मतलब कोई इतना बढ़ावा नहीं देते। रेसलिंग में हमारी देख लो कंडीशन आपके सामने, जो भी कुछ है। मैं अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जीता हूँ, मतलब सिलेक्शन हुआ खेलो इंडिया के लिए, लेकिन कुछ ऐसा खास अपनी सरकार मतलब अपने ज़िले से जो हमारे कुछ ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। हरिंदर भाई है मतलब गुरुजी हमारे, उन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है उन्होंने कर रखी है, और किसी ने कुछ ऐसा करा नहीं है। रेसलिंग को कुछ खास तवज्जो नहीं दी जाती? नहीं, अभी तो नहीं दी जा रही फिलहाल में, पर एक दिन मिलेगी। अच्छा, हाँ जी। वो उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आपको भी वो उम्मीद है कि? हाँ जी, एक दिन तो मिलेगी जरूर। अच्छा, यही महाराज जी सुबह को और शाम को दोनों टाइम मेहनत कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, सरकार अगर खेलों के लिए कुछ सोचती है तो आप क्योंकि रेसलिंग करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जो खेल आप खेलते हैं उसमें क्या होना चाहिए? उसमें जी क्या नाम है, महीने का तो अपना राशन बांध दे में। अच्छा, हाँ, मतलब आप लोगों की जो डाइट होती है। अरे क्या नाम है, अखाड़े की थोड़ी सी व्यवस्था बड़ा करवा दें, अखाड़ा मैट गिरवा दें अपना ये। और इसको पहचान भी मिले ऊंचे लेवल पर। हाँ जी, पहचान मिले ऊंचे लेवल की। अच्छा, हाँ जी। ये आप लोगों की मांग है। हाँ जी। तो देखिए, खिलाड़ियों की मांग है कि उनको महीने का राशन पानी देना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी डाइट उस हिसाब से होती है, अलग डाइट होती है, तो उनको उस हिसाब की डाइट भी दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही उनके लिए अखाड़े की व्यवस्था की जानी चाहिए, या जो भी व्यक्ति जिस भी खेल में इन्वॉल्व है उस खेल से संबंधित चीज़ें उनको मुहैया करवानी चाहिए। और यहाँ पर लोग खिलाड़ी हों, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार से साथ ही साथ उम्मीद भी यहाँ पर करते हैं। और भी खिलाड़ी हैं जो अभी अपना दाव पेश लगाने में ज़रूर व्यस्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या उनकी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर के। देखिए, इस देश में जो गांव की मिट्टी है, यहाँ से उठा हुआ व्यक्ति संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी खुद ही लिखता है। ऐसे में बस एक छोटी सी उम्मीद सरकार से ज़रूर करता है कि आर्थिक सहायता उनको ज़रूर की जाए, ताकि ये जो आज गांव में अखाड़े में खेल हो रहा है, ये एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर हो, और राष्ट्रीय स्तर पर उनके ये दाव पेच पूरी दुनिया देखे। आप बड़े अच्छे दाव पेच लगा रहे हैं, कि चाहते हैं कि रेसलिंग को एक विश्व स्तरीय पहचान मिले और आप लोगों को मदद मिले आर्थिक। हाँ जी, मदद मिलनी चाहिए जी। क्या क्या मदद चाहते हैं? अखाड़े की सुविधा, पैसे और थोड़ा सपोर्ट। तो अभी आप जो खेलते हैं तो उसमें आर्थिक सहायता आपको कौन करता है? खाना पीना हो, गेम खेलने जाना हो? हमारे गुरुजी करते हैं, इंद्र गुरुजी, जी। सब कुछ गुरुजी करते हैं, हमारे करवाते हैं। हाँ जी। कहाँ तक पहचान हो इस खेल की? खेल की तो बहुत देर दूर तक होगी जी। अच्छा, बहुत दूर तक हो। हाँ जी। दोस्त। कब से खेल रहे हो आप? 3 साल से जी। 3 साल से। तो 3 साल में कितना संघर्ष आपने किया, और कहाँ चाहते हो इस खेल की पहचान कितनी आगे तक हो? बहुत आगे तक हो, हम तो मेहनत करते हैं, बहुत आगे तक पहचान बने, इसलिए रोज़ मेहनत करते हैं, देश विदेश में जाएं, खेलें, गुरु का नाम करें। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार अभी बजट पेश करेगी 1 तारीख को, उसमें स्पोर्ट्स के लिए यानी कि खेलों के लिए भी एक अलग से पैसा दिया जाता है, जो कि खिलाड़ियों पर खर्चा किया जाता है। तो आप रेसलिंग करते हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि आप लोगों के लिए क्या खास होना चाहिए? हमारे गुरु का नाम बन जाए, बस वही बहुत है। कैसे बनेगा नाम? वो बनाएंगे, मेहनत कर रहे हैं लगातार हम तो, अच्छा, इसलिए। खिलाड़ियों को तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं सरकार से कि सरकार ऐसा बजट में कुछ प्रावधान करे जिससे इन लोगों को खासी उम्मीदें हों, खासी उम्मीदें इनको इस बार सरकार से हैं कि बजट ऐसा आए कि खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद हो पाए और चीज़ें बेहतर हो पाएँ। क्योंकि आपने देखिए तस्वीरों में किस तरह से छोटे बच्चे से लेकर के जवान हर कोई इस वक्त मेहनत में लगा हुआ है, देश का नाम रोशन करने में लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? आयुष। अच्छा, कौन से खेल में आपकी बहुत रुचि है? पहलवान।
पहलवानी में। पहलवानी में। तो सरकार से आपको क्या उम्मीद है कि क्या आपके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए जिससे आप आगे बढ़े, नाम रोशन कर पाए? हमारे गुरुओं का नाम रोशन हुए और हम आगे से आगे बढ़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। अच्छा, जब आप लड़ने आते हैं तो ऐसा आपने और भी देखा होगा कि क्या पैसों की दिक्कत होती है? नहीं, पैसों की दिक्कत नहीं होती? नहीं। नहीं होती। पूरा सहयोग मिलता है आपको? हाँ। अच्छा। छोटे बच्चे से लेके युवा तक इस वक्त खेलों में लगा हुआ है और आप देखिए मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्मीद बस इतनी सी कि सरकार इनकी सुने, इनके लिए तमाम प्रावधान करे। क्या आर्थिक दिक्कत होती है खेल खेलने में? जी होती है, बहुत संघर्ष होता है। बहुत में सुबह और शाम मेहनत करते हैं जी। हम चाहते हैं कि हमारा अखाड़े का नाम हो और यहाँ पे मैट गिरे और सुविधा हो, हमारे गुरु का नाम बड़ा हो, ओलंपिक तक हम खेलें। अगर हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी जी। बहुत कोशिश करते हैं, सुबह और शाम मेहनत करते हैं, चाहते हैं अखाड़े की सुविधा हो, मैट गिरे बहुत है। और महीने का जैसे डाइट होती है जी, महीने का पैसा है डाइट का भी, बहुत सुविधा चाहिए जी। देखिए सपने हर कोई देखता है, लेकिन वो सपने साकार कैसे होते हैं ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है और उसके गुरु पर निर्भर करता है, ठीक है। और किस तरह से उसे योगदान मिले, सहयोग मिले, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है संघर्ष के दिनों में। तो पहलवानी में, रेसलिंग में कितना संघर्ष आप देखते हैं या फिर खेलों में? देखो जी मैडम, मैं आर्मी से रिटायर हुआ 2009 में। 2010 में मैंने इन बच्चे के लिए काफ़ी मेहनत करवाई है, कोई सर्विस भी लग गया है, कोई अपना वो भी किया है। और बाकी रेगुलर हमको सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला है। हम अपने ही उससे इन बच्चे को मेहनत करके ये करके देश के लिए कुछ, जैसे हम सर्विस में गए, हमारे बच्चे ऐसे भी जाएं, कुछ मेडल जाएं, कुछ अपना भविष्य सुधार रहे हैं। ठीक जी। और सरकारों से कुछ सहयोग मिलता है या नहीं? सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिला जी अभी तक। तो क्या उम्मीद करते हैं कि बजट, क्योंकि आने वाला है, बजट में किस तरह के प्रावधान हो? क्योंकि एक आम आदमी से लेकर के एक उद्योगपति बजट से बहुत उम्मीद करता है, तो उसमें खिलाड़ी क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट? हाँ जी, हम भी खिलाड़ी की उम्मीद कर रहे हैं कि हमें भी बजट में कुछ खिलाड़ी के लिए अखाड़े के नाम से या गांव के नाम से कुछ मिलना चाहिए। बाकी बच्चे हमारे बहुत होनहार हैं और हमारे इन फ्लैटन से, इनसे भी अभी आपने देखा ये थोड़ी देर में कितने पहलवान आए, और इन फ्लैटों में और इनमें भी और इदारे के इर्द गिर्द के बच्चे आते हैं गांवों के, वो आ नहीं पाए अभी, जल्दी का वो किया है। बाकी भारत के लोगों में या फिर भारत के खिलाड़ियों की मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में ये मेहनत करते हैं, आप ज़रा उसकी दशा देखिए, उसकी स्थिति देखिए कि ये किस तरह से टूटी फूटी टीन शेड में मेहनत कर रहे हैं और खुद से ही चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। तो अगर सरकार चाहती है कि भारत का नाम एक अलग स्तर पर हो, तो सरकार को काफ़ी कदम उठाने पड़ेंगे, काफ़ी पहल करनी पड़ेगी, ताकि खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहन मिले, वो आगे आए। क्योंकि जब सरकार की तरफ से सहयोग होगा तभी यहाँ की दशा बदलेगी, यहाँ की सूरत और सीरत बदलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर।